हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हो, उन सभी को बता दिया हमारे चैनल पे जो आपकी किसकी तो बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ेंगे और उसके बगल में बेल आइकन जो है उसको ऑन कर देंगे। क्लासेस का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे। तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पे आपको क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन इसका भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पर आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है, और जो एग्जाम का अपडेट होगा भी आपको अपने पे बताया जाए। तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपको कोई भी अपडेट जो है साथियों मिस नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जाके फटाफट जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो चलेंगे क्लासेस स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखेंगे और उत्तर देते हुए चलेंगे। सही सही आपका उत्तर क्या होगा। पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है। 51 नंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हुई। हिंदी की क्लास है। अनुनय विनय से भी न पसीजना, इनमें से किस मुहावरे का अर्थ बताइए। अनुनय विनय से भी न पसीजना, इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, टस से मस न होने का। जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर। टस से मस न होना का अर्थ है अनुनय विनय से भी न पसीजना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 52 नंबर क्या देगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होता है। देखिए प्रत्येक का संधि विच्छेद अगर देखने जाएंगे तो प्रति प्लस एक होता है। ठीक है, प्रति प्लस एक जो आपका जो बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। प्रत्येक का संधि प्रति प्लस एक होता है। ठीक, क्लियर है। इसमें देखिए आपका क्या हुआ, ई के बाद आपका तुरंत ए आया है, इसके वजह से यहाँ पे ये परिवर्तित हो गया है, और यहाँ पे क्या हो गया, यड़ संधि लगी है। ठीक है, मैंने इसके बारे में आपको कल बताया था। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। 53 नंबर क्या देगा। नीर उपसर्ग से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है। ठीक है, निराकार, निरपराध, निर्भय। लेकिन निदर्शन में आपका निर उपसर्ग नहीं लगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। बाकी सब में आपका निर उपसर्ग लगा है। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर कौन जाएगा। ठीक है, चलिए 54 नंबर क्या देगा है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कौन सा जो है शब्द का भेद नहीं है। ठीक है, उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा शब्द का भेद नहीं है। तत्सम, तद्भव, देशज, तद्धित। तद्धित जो दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद आपके चार होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, तद्धित आपका एक प्रत्यय का भेद होता है। ठीक है, प्रत्यय का भेद होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 55 नंबर। रमेश गिर पड़ा। इस वाक्य में गिर पड़ा क्या है। सकर्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, प्रेरणात्मक क्रिया है, सहायक क्रिया है। गिर पड़ा यहाँ पे आपकी संयुक्त क्रिया हो जाएगी। जो आपका बेल विकल्प देगा आपका राइट है। दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ वाली क्रियाओं के मेल से बनने वाली क्रिया आपकी संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आपका दिया गया बेल विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक, सहायक क्रिया और कृदंत क्रिया। रमेश गिर पड़ा। गिर पड़ा, गिर आपकी क्या है, मुख्य क्रिया है, और पड़ा क्या है, आपकी सहायक क्रिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। 56 नंबर क्या देगा। जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है। जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है। तो जीने के लिए उपन्यास के लेखक की अगर बात करें तो राहुल सांकृत्यानंद जी हो जाएंगे। जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जीने के लिए उपन्यास के लेखक आपके राहुल सांकृत्यानंद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 57 नंबर। 57 नंबर है, बताने की कोशिश कीजिएगा। आपका एड्रेस होगा आवश्यकता से अधिक वस्तु का उपयोग संचय न करना का अर्थ क्या बताइए। आवश्यकता से अधिक वस्तु का उपयोग संचय न करना का अर्थ क्या होता है। आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जा सकते हैं, उसको अपरिग्रह कहते हैं। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से कुछ करें। आवश्यकता से अधिक वस्तु का संचय न करना का एक शब्द आपका हो जाएगा अपरिग्रह। अगला आपका 58। आहूत का विलोम क्या होता है बताइए। आहूत का विलोम क्या होगा। तो अनाहुत। डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर था। ठीक है, पावक शब्द में प्रत्यय क्या है। पावक प्रत्यय मतलब जो कि शब्द के अंत में लगता है ना। तो पावक में आपका देखिए अक प्रत्यय लगेगा। अक जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपके पास राइट आंसर होगा। ठीक है, पावक शब्द में आपका अक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़े आपका देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश करें। 60 पे का सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए सूर्य प्लस उदय। सूर्य प्लस उदय जो आपका बी विकल्प देगा आपका सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा। और ये जो है आपकी किसकी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है आपके यहाँ पे गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, ये आपका जो है गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। खत्म। व्याकरण दौड़ पर किसकी रचना बताइए।
व्याकरण दर्पण, व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? तो व्याकरण दर्पण आपकी जो है शिवपूजन सहाय की रचना है। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर देखो, व्याकरण दर्पण आपकी शिवपूजन सहाय की रचना है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका, देखिए 62 नंबर क्या दिया गया बताने की कोशिश करेंगे। आपका right है, अभ्यर्थी में कौन सी संधि बताइए, अभ्यर्थी में कौन सी संधि लगी है? तो अभ्यर्थी में, अभ्यर्थी का अभी प्लस, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, ई और अ मिलकर आपका य में परिवर्तित हो रहा है ना, तो यहाँ पे भी आपका यड़ संधि है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 63 नंबर कहते हैं इनमें से कौन सा शब्द आपका शुद्ध वर्तनी वाला है? पारगम में की वर्तनी जो आपकी ए वाली दी गई है आपकी शुद्ध है। ठीक है, पारगम की वर्तनी जो दी गई है ए वाली आपकी शुद्ध है। ठीक है, पारगम का अर्थ होता है जिसके पार जाया जा सके। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 64 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अवलोकन, तो अवलोकन में उपसर्ग की बात करें तो अव आपका उपसर्ग होगा। ठीक है, क्लियर, जो आपका बी विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 65 नंबर क्या देगा है, जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं, इस वाक्य में जब वह गाता है क्या है? तो जब वह गाता है या क्या है आपका, देखिए जो उपवाक्य किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे जो है क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जब वह गाता है, यह क्या बताया है? तो उपवाक्य की क्रिया विशेषता को बता रहा है कि जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं। ठीक है, तो आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 66 नंबर, हिंदी भाषा का कौन सा रूप जो है मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, खड़ी बोली या पश्चिमी हिंदी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली, जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। ठीक है, हिंदी भाषा का जो खड़ी बोली मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया, इतना याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 67, आलोचना का प्रयोजी है क्या बताइए? आलोचना का प्रयोजी क्या है? तो आलोचना का प्रयोजी यहाँ पे समीक्षा दिया गया है, सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आलोचना का प्रयोजी आपका समीक्षा, निरूपण, गुण दोष, टीका टिप्पणी, ये सभी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का। ठीक है, अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है? तो अतिवृष्टि का विलोम जो दिया गया यहाँ पे आपका अनावृष्टि होता है। ठीक है, जो आपका दिया गया ये विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अतिवृष्टि यानी कि भीषण बारिश, और इसका विलोम आपका अनावृष्टि होता है जहाँ पे बारिश ही नहीं होती। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका, देखिए 69 नंबर, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप में प्रयुक्त हुई है बताइए? निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण आपकी अशुद्ध रूप में प्रयुक्त हुई है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है। ठीक है, मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है, इसमें क्रिया विशेषण जो है गलत रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है, क्लियर से क्वेश्चन है, आप मेरी मदद करेंगे ना, वह न सोता है न खाता है, वह धीरे धीरे चला जा रहा है, ये भी आपका शुद्ध है। तीन तो शुद्ध है, लेकिन मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है, इसमें क्रिया विशेषण आपके अशुद्ध रूप में प्रयुक्त हुई है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 70 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा आपका, निम्न में से कौन सा जो है रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है ना? ऋण, यौगिक, योगुण और विदेशज, विदेशज जो आपका देखिए उत्पत्ति के आधार पे आता है। ठीक है, रचना के आधार पे नहीं आता। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। क्लियर है, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद है, ऋण, योगुण, यौगिक। ठीक है, विदेशज जो है शब्द रचना की दृष्टि से नहीं, वरन की उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का भेद होता है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगी, 71 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, राजश्री का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? राजश्री का संधि विच्छेद क्या है? तो राजश्री का संधि विच्छेद अगर देखने जाएंगे तो राज प्लस ऋषि, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर को, राज प्लस ऋषि, जो आपका राज ऋषि का संधि, राजश्री, राजश्री का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, राज प्लस ऋषि। सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, ठीक है, सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, तो सब क्या है आपका, सब कुत्ते बोला है तो अनिश्चित संख्यावाचक में आ जाएगा। ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सब जो है अनिश्चित संख्यावाचक संख्यात्मक विशेषण में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका, देखिए
73 नंबर, जिस संज्ञा से अनेक वस्तु अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो आपका देखिए समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जो आपका दिया गया शील विकल्प आपका एड अच्छा होगा। ठीक है, और जिससे पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका चौथा। अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित है, बताइए। अमीर खुसरो की जो रचनाएं है किस बोली में रचित है, तो आपका राइट आंसर होगा खड़ी बोली में। ठीक है, जो आपका शील विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। इन्हें जो है खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। ठीक है, पिता कहा जाता है। हंसी का तत्सम शब्द क्या है? तो हंसी का तत्सम शब्द यहाँ पे आपका हास्य होगा। हास्य, जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 76। रुपया पैसा में समास बताइए। ठीक है, रुपया पैसा, तो रुपया पैसा, रुपया और पैसा, यानी कि यहाँ पे दोनों के दो तुम पद प्रधान है, तो आपका जो दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 77। तैराक में कौन सा प्रत्यय तैराक? तो यहाँ पे देखिए तैराक, तो लास्ट में आपका आर आ रहा है, तो आक आपका यहाँ पे प्रत्यय लगा है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, 78 नंबर का निष्फल किस प्रकार की संधि बताइए। निष्फल जो दी गई है किस प्रकार की संधि है? तो निष्फल, निष्फल की बात करेंगे तो आपका नी प्लस फल होता है ना, तो नी आपका जो आएगा विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा, जो आपका दिया गया सेल विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। व्यर्थ का संधि वी प्लस अर्थ होता है, मैंने आपको बताया इसके बारे में, तो जो आपका दिया गया सेल विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 80 नंबर का देगा हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की कुल आपकी 5 उपभाषाएं हैं, जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी उपभाषा तथा पहाड़ी उपभाषा। ठीक है, अगला आपका 81 नंबर का शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है, क्या बताइए। शुद्ध आत्मा का मनुष्य क्या कहलाता है? शुद्ध आत्मा का मनुष्य आपका यहाँ पे शुद्धोधन कहलाता है, जो आपका दिया गया टील विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 82 में। कहते हैं गायक की सही संधि विच्छेद क्या है, बताइए। गायक की सही संधि विच्छेद क्या, देखिए गायक का सही संधि आपका गय प्लस अक होता है, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, गायक का संधि आपका गय प्लस अक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 83। निलांबर में कौन सा समास है? ठीक है, निलांबर में कौन सा समास है? तो निलांबर में अगर देखिए आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, जो आपका दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है उसके में। ठीक है, नीलांबर में आपका कर्मधारय समास है। नीला है अंबर जो, अथवा यहाँ पे नीला अंबर की बात हो रही है, यहाँ पे पूर्व पद आपका, पूर्व पद और उत्तर पद के बीच आपका विशेषण विशेषक का संबंध है, अथवा उपमेय और उपमा का संबंध है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 84 में। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? किस वाक्य में क्रिया आपके वर्तमान काल में है? तो यहाँ पे जो दिया गया है क्रिया आपके वर्तमान काल में मोहन जा रहा है, तो क्रिया क्या आपके वर्तमान काल में है? क्वेश्चन फल खा लिए थे भूतकाल में है, वाले थे भूतकाल में, तुम कल आने वाले थे, पटना जाऊंगा आपका क्या हो जाएगा भविष्य काल में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 85 में। जो चित्त के साथ कार्यशील हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो चित्त के साथ कार्यशील हो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जो चित्त के, उसको दच्चित कहते हैं, जो पहला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक मिनट, नहीं नहीं, उसको दच्चित नहीं, जो चित्त के साथ कार्यशील हो उसको चित्तशील कहते हैं, चित्तशील, जो आपका दिया गया फिर डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो चित्त के साथ कार्यशील है उसको चित्तशील कहा जाएगा। सियासी में व का उच्चारण स्थान क्या है? तो व का उच्चारण स्थान आपका दंत्योष्ठ आता है। ठीक है, दंत्योष्ठ जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, दंत तथा ओट्स दोनों के सहयोग से आपका बोला जाता है, ऐसे शब्द को दंत्योष्ठ कहा जाएगा। 87 निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग आपका बहुवचन में नहीं होता है? तो बहुवचन में कौन सा का जो दिया गया है, कौन सा? बी वाला प्रत्येक। प्रत्येक आपका जो दिया गया आपका बहुवचन में नहीं प्रयोग होता है। चिड़िया, दर्शन, साधु आपके बहुवचन वाले शब्द हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। प्रत्येक आपका एक वचन का शब्द है। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास में आपका दूसरा पद प्रधान होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला आपका देखें
नंबर। विशिष्ट का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? बताइए, विशिष्ट का विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द का, तो विशिष्ट का विपरीतार्थक आपका यहाँ पे हो जाएगा सामान्य, जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, विशिष्ट का विलोम आपका सामान्य, साधारण, आम, आदमी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 90, भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? तो भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द आपका भावी होता है, जो आपका ए विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर 91 नंबर, अभिजात्य का विलोम बताइए। अभिजात्य का विलोम क्या होता है? देखिए, अभिजात्य जो उच्च कुल का होता है उसको कहते हैं। ठीक है, इसका विलोम का अकुलीन हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 92 क्या देगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है गणेश शब्द का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो दिया गया गणेश शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो गणेश शब्द का पर्यायवाची जो दिया गया यहाँ पे गोविंद नहीं है। ठीक है, गजानन, विघ्नेश, विनायक, दामोदर, ये सभी आपके गणेश के पर्यायवाची है। लेकिन आपका जो आ, गोविंद दिया गया आपका, गोविंद जो है श्री कृष्ण का पर्यायवाची होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 93। ऊ ध्वनि का उच्चारण क्या है? ऊ, तो ऊ आपका जो हो जाएगा साथियों ओष्ठ का हो जाएगा, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 94। स्वावलंबी होना मुहावरा का अर्थ क्या बताइए? स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है? तो स्वावलंबी होना यानी कि अपने पैरों पर खड़ा होना, जो आपका दिया गया ये विकल्प आपका राइट आंसर। अपने पैरों पर खड़ा होना स्वावलंबी होना मुहावरे का, तो अपने पैरों पर खुलारे मारना यानी कि अपना अहित स्वयं करना। ठीक है, आसन डालना यानी कि मन का विचलित होना, अपना उल्लू सीधा करना यानी कि अपना हित साधना। अगला क्वेश्चन देखें 95। कूस की नोक से तीखी बुद्धि को कहते हैं क्या? को तो उसे आपका कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। ठीक है, कुश की नोक से तीखी बुद्धि वाले व्यक्ति को कुशाग्र बुद्धि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 96। माता पिता में कौन सा समास है? माता पिता, तो माता पिता, माता और पिता, तो यहाँ पे आपका द्वंद्व समास जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 97। साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो साकार का विपरीतार्थक शब्द आप यहाँ पे देखेंगे तिरस्कार होता है, आकार होता, अच्छा तिरस्कार नहीं दिया गया ना, आकार है, निराकार है, प्रकार है और विकार है। तो देखिए, साकार का विलोम आपका यहाँ पे निराकार हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बीला विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, देखिए तिरस्कार आपका आ गया, तिरस्कार का संधि विषय, तिरस्कार का संधि विषय को देखेंगे, तिरह प्लस कार होता है। ठीक है, तिरह प्लस कार होता है, विसर्ग संधि का होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बीला विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया 99 और 100 के लिए, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन करना है। इस लड़की ने दही गिरा दी, तो इस लड़की ने दही गिरा दिया होगा। ठीक है, पहला वाला वाक्य जो दिया गया आपके यहाँ पे शुद्ध होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 100 नंबर। आंसुओं से आंचल भीग गई, आंसू से आंचल भीग गया, आंसू से आंचल भीग गई, तो आंसुओं से आंचल भीग गया होगा। ठीक है, आंसुओं से आंचल भीग गया, आंसू से आंचल भीग गई। यहाँ पे देखिए आंसू से आंचल भीग गई, आंसू से आंचल भीग गई, आंसू से आंचल भीग गया होगा। ठीक है, आंसू से आंचल भीग गया, आंसुओं नहीं होगा, आंसुओं नहीं होता। ठीक है, आंसू से आंचल भीग गया। ठीक है, आंसू आपका पहले से ही बहुवचन में होता है। ठीक है, क्लियर, तो जो आपका पी अभी कब देगा आपका एडेंस होगा। इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप जो क्लास है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक करेंगे, चाहे पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपनी राय क्लास के बारे में जो देगा आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।